सोच का भीतर होता है और नतائज। सोच का एक बैक स्टेज होता है जिस पर खड़े होकर वो नतीजे यानी अल्फाज और तासरात झाड़ती रहती है। फ़िक्र और ख़याल के पीछे यकीनन एक शऊर होता है और इसके लाजमी नताइज निकलते हैं। हर ख़याल बाखबर होता है, बल्कि ख़याल की खबर से ही वाक़यात ज़हूर पज़ीर होते हैं। इस बाखबरी का एक अंजाम होता है या इसका ही अंजाम होता है। वो वाक़यात भी जिनको हम कहते हैं सोचे समझे बग़ैर हो गए, मालूम नहीं मैंने कैसे कर दिया, या मैंने जानबूझकर नहीं किया, या मैं ऐसा तो नहीं चाह रहा था। और भी बहुत से ऐसे जुमले आ जाते हैं ज़बान पर भी और जहन में भी। हाँ, हम फ़ानी ज़िंदगी की तेज़ गुज़रान के बहुत से औकात का शऊर नहीं रख पाते, या तेज़ी की वजह से याद में नहीं रख पाते, ठहरा पाते और आगे निकल जाते हैं। अल्लाह सुना कुरान में फ़रमाता है ना कि इंसान बहुत जल्दबाज है। यही जल्दबाजी परेशानी बनी रहती है। सोच का शऊर होता है और इस शऊर का कोई सबब होता है। सोच का एहसास है और एहसास की सोच है। हमारा ख़याल है कि जो भी सोच लो, गुस्सा निकाल लो, ख़ुद के अंदर खुद से मोहब्बत में मुब्तला हो जाओ और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सब कुछ हम समझ नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जज्बात हम तक पहुँचते नहीं हैं। हर सोच, ध्यान, ख़याल हमारे जिस्म से ऐसे ही निकलती है जैसे कि अल्फाज, जैसे कि पसीना। मगर हमारे अल्फाज के पीछे क्या हो रहा है वो किसी को मालूम नहीं पड़ता, बशमूल बात करने वाले के और सोचने वाले के। किसी का जज्बा और जज्बात वो भी नहीं कई दफ़ा समझ पाता, कभी तो ख़ुद का भी। पुरखों की बातें हमको जो पहुंचती हैं, हम कहते हैं मन घड़त है, यानी कि झूठ है, मगर कि हम शऊर नहीं रखते इनका। किसी मशहूर बड़े आदमी की मिसाल है। इनके जहन में थी इनकी एक नज़म, यानी इन्होंने भी कलम बंद नहीं की थी। एक दिन वो कहीं खड़े थे कि एक शख्स चंद ऊँट लेके वहाँ से गुज़रा। वो इनकी नज़म गा रहा था। इन साहब ने पूछा, ये तुमने कहाँ से सुनी? इसने कहा, फ़लाँ शख्स की है, यानी इनका नाम लिया जो सवाल कर रहे थे। ये कहानी है सोच की और ख़याल की, कोई किसी को कहीं से भी उठा ले। मुझे एक दिन किसी ने बताया, तुम्हें मालूम है फ़लाँ का इंतकाल हो गया? मैंने कहा, हाँ मुझे कल से मालूम है। इसने कहा, इंतकाल आज हुआ है और तुम्हें कल से मालूम है? ऐसे कैसे? मुझे क्या मालूम ऐसे कैसे। एक हमारे दोस्त हैं, उनसे ज़्यादा मुलाकात तो नहीं थी मगर थी ही। किसी ने बताया कि तुम तक खबर पहुंची है परवेज़ की बेटी का इंतकाल हो गया। मेरे मुंह से अचानक निकला, हाँ मुझे पिछले हफ्ते मालूम पड़ा था कि उसका इंतकाल हो गया। यानी मैं कहना चाह रही हूँ कि मुझे पिछले हफ्ते से कैसे मालूम था? इंतकाल तो आज हुआ था। ये मुझे नहीं मालूम। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि मेरी सोच वैसे ही ज़िंदा है जैसे मेरे अमाल और मेरी नीयत। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयत, इरादा, सोच एक ही है। सोच से अमल तक का सफ़र आप कैसे तय करते हैं, आपके यहाँ वैसे ही नतीजा आता है। वगरना सोच खुद के नतीजे झाड़ती रहती है, साथ साथ सताती भी है, संभालती भी है। कहीं उधार नहीं कोई रख रहा होता।